आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई विकास कार्यों की दी सौगात। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की हुई शुरुआत, प्रदेश में भी कार्यक्रमों का आयोजन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रदेश में 3 नई रेल सेवाएं जल्द होंगी शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, 11 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया। सिक्किम में श्री मोदी ने यहां कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 500 बिस्तरों वाला एक नया जिला अस्पताल शामिल है। प्रधानमंत्री ने राज्य की स्थापना के 50 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मौसम खराब होने के कारण वे गैंगटोक नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास पर बल दिया है। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में शहर आधारित गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। शाम को प्रधानमंत्री बिहार के पटना पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पटना में श्री मोदी ने एक रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उनका अभिवादन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओडिशा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई ये ऐतिहासिक पहल वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से भारतीय कृषि को बदलने तथा देश के खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 15 दिवसीय अभियान के दौरान श्री चौहान लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। शुभारंभ अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिकों को लैब से लैंड तक लाना है। आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में शुरू किया है और मंशा यही है कि विज्ञान और किसान दोनों मिल जाएं, वैज्ञानिक और किसान, और आपस में मिलकर विचार करें। एक तरफ शोध है, रिसर्च है, दूसरी तरफ खेत में काम कर रहा है, लेकिन जो कठिनाइयां आती है उसको जब तक खेत में नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे, तब तक समझ नहीं सकते। 15 दिन वैज्ञानिक बागवानी की फसलों के लिए भी जाएंगे, आम की फसल के लिए भी जाएंगे। आम और बाकी फल सप्लाई करने की स्थिति में आ जाएं। ये नया भारत है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंशा से वैज्ञानिकों और किसानों का ये मिलन होगा। प्रदेश में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें कृषि वैज्ञानिक गांव में जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं। खंडवा में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग केसी वास्कले ने बताया कि जिले की 135 ग्राम पंचायतों में 3 तकनीकी टीमें जाकर केंद्रीय योजनाओं और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। आज खंडवा की 18 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हो रहे हैं। कटनी जिले में अभियान का संचालन आज से बंडा गांव में शुरू हुआ। जिले के सभी 6 विकासखंडों के लिए नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राजगढ़ में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान यात्रा को आज सांसद रोडमल नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का उद्देश्य प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करना है। रायसेन के ग्राम नकतरा में अभियान का शुभारंभ प्राथमिक शाख सहकारी संस्था परिसर में हुआ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए कई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नई दिल्ली में आज श्री वैष्णव ने कहा कि रतलाम नागदा रेलवे लाइन को 4 लेन का बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है।
श्री वैष्णव ने कहा है कि इससे पहले सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन परियोजना, 3,514 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन तथा 1,640 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन को मंजूरी दी थी। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रदेश के लिए शीघ्र ही 3 नई रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी। 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं, रीवा सतना जबलपुर पुणे। दूसरा जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा ग्वालियर गुना भोपाल बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के गांवों में आंधी तूफान और तेज वर्षा होने के कारण केले की फसल के नुकसान को लेकर किसानों को चिंता को देखते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित गांवों में फसल का सर्वे कर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में केला उत्पादन की दृष्टि से बुरहानपुर महत्वपूर्ण जिला है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान बंधुओं को क्षतिपूर्ति स्वरूप सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पन्ना में 90 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां 131 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना के समग्र विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पन्ना जिले में विकास को तेज गति मिलेगी। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारत का एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख से सऊदी अरब को अवगत कराने और आतंकवाद का मुकाबला करने में निरंतर सहयोग के लिए विदेश मामलों के राज्य मंत्री अंदेल अल जुबैर से मुलाकात की। नौतपा के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश जारी है। आज बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा आदि जगहों में बारिश हुई। इसी बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने खंडवा, खरगोन, बालाघाट सहित 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्गों और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने जा रही है। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की कुल 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को क्षेत्र में पहले से तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 156 कंपनियों की तैनाती के लिए अधिकृत किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर आज विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन्हें याद किया गया। खंडवा में ग्राम आवलियां के तहत पंधाना थाना छैगांव माकन और थाना खालवा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पुलिस के तत्वावधान में 15 दिवसीय किशोर बालक बालिकाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के उत्तर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली उमरझाला बीट में एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मुरैना में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर बाइक रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।